नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत में आज एशिया कप के फाइनल में मजा नहीं आया। इसलिए नहीं कि भारत ने बुरी तरह से श्रीलंका को हराया, 10 विकेट से जीत और 50 रन के नीचे निपटाना बिरले होता है, लेकिन एक खेल प्रेमी होने के नाते इसमें और ज्यादा रोमांच होना चाहिए था। रोमांचक जीत की उम्मीद करके आज हम इतवार को टीवी के सामने बैठे थे। ये बिल्कुल वही स्थिति हुई जिस तरह से मोदी के विरुद्ध 2014 में लालू जी और नीतीश जी एक होकर के बिहार में चुनाव लड़े थे और 2 सीट पर सिमट के रह गए थे। 2 युवाओं की जोड़ी योगी जी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, मतलब अखिलेश और राहुल जी से था। और जो स्थिति कांग्रेस की हुई थी वही स्थिति हुई है। मुझे तब भी मजा नहीं आया था, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। उसी तरह से रोमांचक मैच के लिए कुछ रन का होना जरूरी है, जिसका आज अभाव लगा। ईश्वर अगला चुनाव में रोमांच उत्पन्न करने भर की विपक्ष की हैसियत दे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का बात कि क्या सत्य और तथ्य, जो पत्रकारिता का मूल आधार है, वह आज के पत्रकारिता में कहीं दिख रही है? और क्या सत्य और तथ्य जहां पर नहीं है उसे आप पत्रकार कह सकते हैं और उसको पत्रकार कहने का अधिकार है और कहना चाहिए? 2-3 बातें मैं जल्दी आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले 2-3 दिन से एक भ्रम प्रचारित किया जा रहा है। असल में पत्रकारिता का सबसे बड़ा परेशानी यह है भ्रम बेचना, लोगों को भ्रमित करके रखना। जब सत्य और तथ्य का अभाव होगा, आपके पत्रकारिता में धार नहीं होगा, तो आप हवा में रहेंगे। हमारे यहां कहा जाता है भुआ का नदी में तैरना है। तो आप इसी तरह से तथ्यहीन बातों को करके लोगों को भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे। वही आज फिर हो रहा है। मामला है 14 एंकरों के बहिष्कार का इंडी गठबंधन का ऐलान पर। मित्रों, एक तो मैं लोकतंत्र के चौथे खम्भे में किसी का इस तरह से खुला विरोध को समर्थन नहीं देता। मैं पिछले 3 दिन से लगातार इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं। मैंने और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं दिया, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर अपने आप को बनाए रखना चाहता हूं, लगाए रहना चाहता हूं और पत्रकारों को अपना समर्थन दिए रखना चाहता हूं, समर्थन बनाए रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि आपको अधिकार नहीं है, ना तो संवैधानिक, ना व्यवहारिक, ना ही वैसे, कि आप किसी का बहिष्कार करें। लोकतंत्र में पत्रकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कुछ भी आपसे पूछ सके, कुछ भी। और उसी लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है कि आप उनका जवाब ना दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप जवाब देने के लिए बाउंड है, आप ना दे सकते हैं। इसमें बहिष्कार करने जैसी बात करके आप खुद का जो जगहसाई कर रहे हैं, उस पर मैं क्या करूं? यह मेरे गले नहीं उतर रहा और मैं इसको अनुचित मान रहा हूं। खैर, जो पत्रकारों द्वारा झूठ फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं उस पर कुछ बातें आपको रख देना चाहता हूं। मित्रों, पत्रकार, पक्षकार, राजनीतिकार और एंकर, ये सब अलग अलग विधा है। जिन लोगों का बहिष्कार, मतलब पहले बैन नहीं किया गया, क्योंकि बैन करना सरकार का काम है। कोई राजनीतिक दल किसी को बैन नहीं कर सकता। बैन करना शब्द शुद्ध। बहिष्कार किया, उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपके शो में नहीं जाऊंगा, आपके बुलावे पर नहीं जाऊंगा, इसको बहिष्कार कहते हैं। तो जो बहिष्कार किया गया है वो एक भी पत्रकार नहीं है, वो एंकर है। एंकर और पत्रकार में फर्क होता है। हो सकता है वो एंकर पत्रकार भी हो, उसको पत्रकारिता भी आती हो, जर्नलिज्म का कोर्स किया हो, या बिना कोर्स के भी जर्नलिस्ट हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे एंकर पत्रकार हैं और बहुत सारे पत्रकार एंकर बन गए। लेकिन वो जिस विधा को, जिस जॉब को बहिष्कार किया गया है, वो एंकरिंग का जॉब है।
जहां पत्रकार होने का कोई जरूरत नहीं। वह मेकअप किया हुआ एक इंसान है जो सूट टाई कोट पहन करके स्टूडियो में आता है, कैमरे के सामने बैठ करके वही बोलता है जो उसके कान में कहा जाता है या टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है। उसका अपना कुछ नहीं होता। वो एक्टर है, अदाकार है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन कुली का रोल करते हैं तो कुली बन जाते हैं, सिपाही का रोल करते हैं तो सिपाही बन जाते हैं, चोर का रोल करते हैं तो चोर बन जाते हैं। असल में अमिताभ बच्चन ना कुली है, ना सिपाही है, ना चोर है। तीनों ही काम अमिताभ बच्चन को आती नहीं है क्योंकि उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो कलाकार बढ़िया है, कुली के रूप में आते हैं तो लगता है कि यार ये तो जन्मजात कुली लग रहा है भाई। ये तो वही नहीं हो सकता जो मुंबई के सबसे महंगे घर में रहता है और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में स्टूडियो में आया हुआ है और भारत का सबसे महंगा कलाकार है। लगता ही नहीं। वो उसकी कला का सलाम है। उसी तरह जब इंस्पेक्टर आता लगता है हमारे थाने से आया है। हालांकि वो अलग बात है कि थोड़ा इंस्पेक्टर के रूप में चमक धमक ज्यादा रहती है, आमतौर पर ऐसे दरोगा लोगों की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कलाकारी है। वही हाल एंकरों की होती है। एंकर जो सूट पैंट पहन करके स्टूडियो में आते हैं तो वो लगता है कि यार ये बड़े चमकदार लोग हैं, जबकि जब वो एंकरिंग खत्म कर लेते हैं तो टी शर्ट और हाफ पैंट पहन करके अपने कार से वापस घर जाते हैं और घर से भी उसी ड्रेस में स्टूडियो आते हैं। वो एंकर, वो पत्रकार नहीं है और उनका बहिष्कार का कोई मतलब नहीं कि पत्रकारिता पर प्रहार है। दूसरा होता है संवाददाता, रिपोर्टर। रिपोर्टर का काम है कि वो फील्ड में जाकर के सत्य की तथ्य देखेगा और तथ्य और सत्य पर आधारित रिपोर्टिंग करेगा। और पत्रकार होता है कि वो अपने विवेक से किसी विषय का विश्लेषण लिखता है। जैसे मैं विश्लेषण कर रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखा है या हुआ है, ये जरूरी नहीं है। मैं चीजों को अपने तरीके से, अपने नजरिए से आपके सामने रख रहा हूं और ये मेरा परिकल्पना है कि ये है। मैं परिकल्पना कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का G20 सम्मेलन दुनिया में सबसे शानदार सम्मेलन था, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं दूसरा पत्रकार ये कल्पना कर सकता हूं कि वहां फेल हो गए नरेंद्र मोदी। इतने करोड़ रुपया खर्चा करके तो 2-3 अस्पताल बन जाता, देश का कल्याण होता, कुछ विद्यालय बन जाता। मैं तीसरा पत्रकार हो सकता हूं और कह सकते हैं कि देखिए मोदी का कहना तो ये ठीक है उनके, लेकिन बचा जा सकता था। और ये तीनों ही पत्रकार गलत नहीं है। तीनों में से किसी ने बुराई नहीं किया है क्योंकि वो उनका अपना थॉट है, अपना सोच है। वो है पत्रकार जो कॉलम लिखते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं। और हम सब लोगों को घालमेल कर रहे हैं। दिक्कत कहां आती है? खबर देने वाला खबर बनने का प्रयास कर रहा है। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि ये दिखास और छपास की बीमारी लग जाएगी तो आप अपने विधा से खत्म हो जाएंगे। आज पत्रकारों में यही हो रहा है। आज पत्रकारों में सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल है। वो कोट पहन करके स्टूडियो में ऐसे चलते हैं जैसे रैंप पर कैटवॉक कर रहे हैं। चमक मारे हुए महंगी परफ्यूम और शानदार कपड़ा पहन करके आधा घंटा के लिए आते हैं और उतने में उनको लगता है कि वो खुदा हो गए। दूसरा जो पत्रकार है जिसका काम खबर देना, वो खुद एक खबर बना हुआ है। यह पत्रकारिता नहीं है, ना ही ये रिपोर्टिंग है। ना तो आप रिपोर्टर कह सकते हैं, ना उसको पत्रकार कह सकते हैं। उसका काम है जो देखा वो बताया, जैसा देखा वैसा कहा। लेकिन यहां होता क्या है कि देखता कुछ आदमी, कहता कुछ आदमी। दो ही उदाहरण दे देता हूं। कोरोना काल में पेशाब करके बोतल से तबलीगी जमात के लोगों ने कई जगह फेंका। कई जगह नोट में थूक लगा करके फेंकते हुए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज आया। पत्रकारों का काम था जो वहां रिपोर्टिंग करने गए थे कि देखिए ये चीजें होती है, लेकिन उसमें पत्रकारों ने अलग से जोड़ी कि कोरोना फैलाने के जिम्मेवार यही लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार है। और सारे चैनल पर यही आ रहा था। मैं भी भाग गया क्योंकि तब मुझे कोरोना की जानकारी थी नहीं कि कोरोना फैलता किससे। बाद में पता चला कि भाई और कई जगह इस तरह की गैदरिंग हुई है, एक उन्हीं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकते। वह पत्रकारिता गलत है क्योंकि खबर देने वाला खुद ही खबर बन रहा है या वो खबर बना रहा है, दोनों ही गलत है। छत पर प्लाज्मा के पीछे खड़ा होकर के बोलिए कि आपका इराक से सीधा प्रसारण, रूस यूक्रेन युद्ध में बिल्कुल युद्ध भूमि से प्रसारण, और पीछे बमबाजी हो रही है। पता चला वो स्टूडियो में वो नीली पर्दे के पीछे कर रहा है और वो ईपीबीएक्स से बनाया जा रहा है। स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। वही एंकरिंग का है कि स्टूडियो में ऐसे 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 घूमती हिलती, छाता लेकर के छाता उड़ाते हुए कर रही है जैसे वो किसी तूफान में फंसी हुई हो। वो ड्रामा है।
वो पत्रकारिता नहीं है और वो एंकरिंग भी नहीं है। इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। आज का पत्रकार अपने पहचान के परेशानी के दौर से गुजर रहा है। पत्रकार का काम है खबर को लगा देना, खबर को दिखा देना, खबर को बता देना। लेकिन आज पत्रकार कर क्या रहा है? खबर में बने रहना, खबर को बनाए रखना और खबर के साथ खुद खबरदार रहना, खुद को खबर बनाना। आज यूट्यूबर का जो मोह आया हुआ है, जो चैनल से भगाए जाने के बाद यूट्यूब पर आ गए हैं और अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर और ज्यादा फॉलोअर हो गए, वो जितना तनख्वाह स्टूडियो से पाते थे उससे ज्यादा यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं और लोग उन्हीं को समझ रहे कि यही पत्रकार है। जबकि पत्रकारिता का पौ उनको नहीं आता जिनके लाखों फॉलोअर हैं। वो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे, वो ड्रामा कर रहे हैं और वो मामले को गुमराह और बरगला रहे हैं। मित्रों, सरकार चाहे अभी की हो या 1952 की हो, सभी सरकारों का काम है मुद्दे को भटका देना, मुद्दे को डिरेल कर देना। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जो मुद्दा सामने आया है उसको डिरेल करने के लिए किसी और मुद्दे को सामने ले आ देना, और पहला मुद्दा डिरेल होगा और दूसरा मुद्दा सामने आएगा। ये कौन करेगा? पत्रकार। जब तक टीवी पर पाकिस्तान की सीमा हैदर चल रही थी, तब तक टीवी पर कुछ नहीं था। सीमा हैदर के बाद कुछ और कांड आ गया, सीमा हैदर हट गई। उसके बाद चंद्रायन चल रहा था, 5 दिन पहले से स्टूडियो में चांद का ड्रेस पहन करके घूम रहे थे। एक स्टूडियो वाला बताया कि चंद्रायन यहीं उतरा है, जबकि अभी चंद्रायन टेकअप भी नहीं किया था, 3 दिन बाद होने वाला था। वो बकायदे चांद पर उतर गई थी जहां चंद्रायन उतरना था। यह हो रहा है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सीमा हैदर हट गई, अभी आपको कहीं टीवी में नहीं दिख रही होगी, इसलिए कि उस मुद्दे को डिरेल करने के लिए दूसरा मुद्दा सामने आ गया। वही थी। अब जैसे कुछ दिन पहले हर समाचार चैनल पर मणिपुर था, मणिपुर में फिर आग भड़की है, फिर वहां पर हिंसा हुआ है, लेकिन चैनल पर मणिपुर नहीं आया, क्योंकि पत्रकारों ने बड़े सफाई से मणिपुर के जगह ये पत्रकारों का बहिष्कार लगा दिया है। अब टीवी पर मैं भी 3 दिन से पत्रकार के बहिष्कार पर बोल रहा हूं, मतलब मैं बहकावे में आ गया, नहीं पत्रकारों के साजिश का शिकार हो गया। नहीं तो शुद्ध पत्रकारिता होगी कि मैं अभी तक मणिपुर पर खींच के सरकार को ले आता कि मणिपुर में बोलिए क्या हुआ। संसद का कल से विशेष सत्र का शुरुआत हो रहा है, तो संसद में शुभारंभ में, नया सत्र में, नया संसद में नया चीज, और इस बात पर हो कि मैं मणिपुर और मणिपुर जैसा घटना कभी ना हो, यह क्यों ना हो। तो सरकारों का काम है मामले को डिरेल करना, मुद्दे से भटका देना, और उसमें मददगार होता है पत्रकार। और पत्रकार का किसी का पक्षकार होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वो पत्रकार की स्वयं विवेक है कि वो कौन सी चीज को किस नजरिए से देख रहा है। लेकिन आज हो क्या रहा है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। जब आप टीवी पर बैठ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मैं भी एक चैनल पर था, धरती का सबसे आकंठ बेईमान पत्रकार हमारे सामने था। नीरा राडिया टेप में सिर्फ उसी का नाम सबसे ज्यादा पुकारा गया है, और नीरा राडिया के टेप लिख के बाद उसके चैनल ने उसको भगा दिया था। आज सन्यासी बन के बैठ करके बात कर रहा है कि देखिए हम लोग पत्रकारिता किए हैं, आज तक हमने कभी किसी के सामने झुके नहीं, मजाल की कभी कोई हमको अपने मान में घुमा दे, फलाने टाइम में फलाना बात था तो मैंने फलाना कहा और फलाना मनवा दिया, फलाने टाइम में प्रधानमंत्री, मतलब वो बोल ऐसे रहा है जैसे कोई शंकराचार्य प्रवचन दे रहे हैं। ये भी पत्रकारिता ठीक नहीं है। और जो एंकर है उसको मालूम है वो भी उसके जमाने का ही आदमी है, उसको तुरंत टोकना चाहिए था कि ऐसा कब हुआ भाई, तुम्हारा तो कच्छे का रंग सबको पता है और तुम इस तरह की बात कर रहे हो हमारे शो पर बैठ करके। लेकिन वो भी ढील दिए हुए है, क्योंकि उसे भी आधा घंटा तक टीवी पर बैठना है और 4 लोगों को बुलाना है, उन लोगों से बकवास करवाना है, और वो कुछ भी बोले उनकी मर्जी है। मित्रों, एक सवाल उठ रहा है कि पत्रकार से पत्रकारिता कराए कौन, और पत्रकार की गिरती पत्रकारिता के स्तर का जिम्मेदार कौन। देखिए, सबसे पहले तो वो पत्रकार स्वयं है। 90% जिम्मेदार वो पत्रकार है और 10% में आप हैं। आप उसका चैनल मत देखिए, आप उसका अखबार मत पढ़िए,
आप उसके यूट्यूब पर मत जाइए, उसका सब्सक्राइबर और व्यूवर्स कम हो जाएगा तो उसकी कमाई बंद हो जाएगी। फिर वो विचार करने लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या बात हो गया कि मेरे सब्सक्राइबर घटने लगे, मेरे सब्सक्राइबर कम होने लगे, क्या चीज है, कई बात वो सोचेगा, तब जाकर के वो तथ्यात्मक बात रखेगा। सिनेमा में घटिया सामग्री होती है तो फिल्म फेल हो जाता है, तो जब अगला बार सिनेमा बनता है तो वो सब चीजों को सुधार करके बनता है। लेकिन अगर घटिया चीजों को आप बढ़ाते रहेंगे तो कहेगा यही बढ़िया चल रहा है, वो उसी को बार 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 परोसेगा। यही पत्रकारिता पे है। 90% पत्रकार जिम्मेदार है, लेकिन आप 10% में उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन आप तो सीधा करेंगे नहीं। आपको तो चटकारे लेना है, मनोरंजन चैनल के देगा, आप समाचार देख लेते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है, क्योंकि जो मनोरंजन का मसाला समाचार चैनल में वो कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले जिम्मेवार पत्रकार है, जिसका स्तर गिर रहा है वो खुद गिरा रहा है, और दूसरा आप है, उसको सेलिब्रिटी बनाए हुए हैं। पत्रकारों को एक नसीहत हाथ जोड़ के दे रहा हूं कि आप राम मनोहर लोहिया को उस बात को मानिए, दिखास छपास से बचिए, क्योंकि दिखास और छपास आपको नुकसान कर रहा है, आपका पत्रकारिता का खात्मा कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है। और आम जन से कहते हैं कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फलाना वाला पत्रकार है तो कौन से पार्टी की बात रखेगा और क्या कहेगा। क्योंकि एक बार एक बहुत बड़े पत्रकार के लिए कहा जाता था, उस वक्त कांग्रेस की जमानत थी, हाल के आज वो भाजपा के सबसे ज्यादा सपोर्टर है। तो मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था और कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया, तो हमारा एंकर मित्र था, बोला राकेश भाई आज कांग्रेस वाला नहीं आया हुआ है यार, थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। तो मेरे बोलने से पहले एक दूसरा आदमी आया, अरे भाई साहब बैठे तो आपको किसी और की जरूरत है क्या? और वो ठठा करके हंस पड़े, बोला ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनके कोई गुरेज नहीं था ये बात स्वीकार करने में कि हाँ भाई ये बैठे हुए हैं तो कांग्रेस की जरूरत है क्या। मैं नाम नहीं रखूंगा क्योंकि आज की तारीख में वो बहुत भाजपाई बोल रहे। हालांकि पहले टेन्योर जो 14 से 19 तक वाली मोदी जी की सरकार थी उसमें उतना ज्यादा नहीं बोले थे, लेकिन अब उसके बाद जब 19 से 24 वाली टेन्योर आई तो लगा कि यार लगता है आएगा तो मोदी है, तो फिर क्या करना उस पार्टी का बात। मतलब आपका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, आप प्रता पार्टी के पत्रकार हैं। जो पार्टी सत्ता में आएगी या जिस पार्टी को सुविधा होगा वो पत्रकारिता होगा। और अंत में पत्रकारों की परेशानी जो मोदी से परेशान है उसका कारण क्या है, 2 शब्द में। मित्रों, मैंने दिल्ली में देखा है, भारत का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जाता था तो पत्रकारों की पूरी फौज घूमने जाती थी, पूरा फौज एकदम घूम घाम के शॉपिंग टॉपिंग करके आती थी और आकर के बैठ करके मनमोहन सिंह के पक्ष में खबर बनाती थी। आप जो दूरदर्शन का प्राइम टाइम का स्लॉट देखिए तो हर अलग अलग एंकर अपने अपने नाम से स्लॉट ले रखा था। पत्रकार यह डिसाइड करता था, नीरा राडिया टेप में तो आपको पता ही चल गया कि आपको कौन मंत्रिमंडल देंगे, आपको कौन सा काम करेंगे, मतलब बड़ा बड़ा फाइल पास कराना वो पत्रकार ही कराता था। इन सब चीजों पर नरेंद्र मोदी ने अंकुश लगा दिया है। अब पत्रकारों का पीओमे में जाना निषेध हो गया, जा नहीं सकते। इंटरव्यू लेना है तो बाइट देने वाला आदमी वहां बैठा हुआ है, वो बताएगा, और प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू देते भी नहीं, तो आपको पीओमे माने क्या जरूरत है। विदेश यात्रा पर एएनआई का एक संवाददाता जाता है और उसी का कैमरा जाता है और आपको उसी से फुटेज लेना है। और नहीं तो ये जितने पत्रकार जा रहे हैं वो सब अपने खर्चे पे जा रहे हैं। अपने देख रहे होगे ना कि न्यूज चैनल आ गया कि वाशिंगटन डीसी से लाइव, कल प्रधानमंत्री यहीं आएंगे, मतलब प्रधानमंत्री कल आएंगे, वो पहले से अपने खर्चे पे जा चुके होते हैं। तो यह सब मोदी ने बंद कर दिया है। तो जब सुविधाएं बंद होगी तो समस्याएं तो बढ़ेंगी, तो जब समस्याएं बढ़ेंगी तो समझदार आदमी समस्या दूसरे तरफ सड़का देता है, अपनी तरफ रखते नहीं। एक फिल्म में डाला था ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, लेकर रखेगा नुकसान में रहेगा। तो पत्रकार पर जब इस तरह की समस्या आती है, विदेश दौरा नहीं मिलता, शॉपिंग नहीं मिलती, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस करके काम कराने का मौका नहीं मिलता, तो उस समस्या अपने तरफ ना रख करके मोदी तरफ सरकार दे रहा है। क्योंकि एक चैनल पर बहस करते हुए पत्रकार से नेता बना, नेता से फिर पत्रकार बनने वाला आदमी को आ रहा था कि देखिए अब जब तक मोदी है तब तक तो पत्रकारिता का यही स्तर चलेगा। अब उससे कोई पूछेगा भाई पत्रकारिता के कौन से स्तर का तू था कि पत्रकार था, उसके बाद नेता बना, चुनाव लड़ा, मुंह की खाया और आकर फिर पत्रकार बन गया, तो तेरे में पत्रकारिता बची है? और तू जिस नेता का तलवा चाट करके गया था उसमें पत्रकारिता है? वहां दिख रहा है? इन सब विषयों पर जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि पत्रकारिता के गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन है। 3 बातें मुझे लगी, मैं आपको वीडियो बंद करने से पहले कह रहा हूं। पहला,
कि आप चीजों को समझें कि पत्रकार कौन है। संवाददाता, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, ये सब अलग अलग लोग हैं और अलग अलग विधा है। इनमें फर्क समझिए। पत्रकारों की स्थिति खराब है कि वो छपास और दिखास के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो उनको सेलिब्रिटी बनाए हुए हैं, उनको समझ ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि यही है, वो स्टूडियो में ऐसे चलते हैं जैसे कैटवॉक पर चल रहे हैं। और हम दर्शक लोगों की जिम्मेवारी है कि अगर हम समझ गए कि आए हैं तो यही करेंगे, तो फिर आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? उनको बताइए तो कि हम आपके साथ नहीं हैं। तब जा करके पत्रकारिता अपना स्तर उठाने का प्रयास करेगी और आपको पत्रकारिता की पहचान होगी। नहीं तो अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि पत्रकार कौन है और पत्रकारिता क्या है। आप स्वस्थ रहें, आपको सच्ची और पक्की खबरें मिले। जो तथ्य है वही सत्य है और सत्य का तथ्य ही आपके सामने परोसा जाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के लोकतंत्र की जय हो।